हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोग जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट पढ़ाती हूँ, आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी। तो आरबीडब्ल्यूएम का आज मॉड्यूल बी यानी कि लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 सिक्योरिटाइजेशन, जिससे एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन काफी ज्यादा देखे भी होंगे और ये आप लोगों का दुख दर्द भी होता है। तो आज मैं सिक्योरिटाइजेशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। दो पार्ट में ये हमारा सिक्योरिटाइजेशन आएगा चैप्टर। अच्छे तरीके से समझिए, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन सबको मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज हम सिक्योरिटाइजेशंस में ये देखने वाले हैं कि सिक्योरिटाइजेशंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस आया, ठीक है, क्या मतलब होता है और किस तरीके से ये प्रोसेस करता है। तीनों चीजों को हम इसमें देखेंगे। उससे पहले चैप्टर 15 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। क्वेश्चन था मेरा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इश्यूज रिलेटेड टू MIS आर मेनली ह्यूमनिस्टिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं, तीनों इश्यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे अब हम सिक्योरिटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से आया ये, कहाँ से ओरिजिन है इसका? तो इसका जो ओरिजिन हुआ ना, यूएस से हुआ, यानी कि ये 1970s में ये बिगिन हुआ था। तो यूएस में क्या हुआ ना कि वहां पर जो बैंक्स थी उन्होंने जो भी होम लोन था, होम लोन का ग्रुप बनाया। पूल्ड का क्या मतलब होता है? ग्रुप करना। तो सारे होम लोन्स को इन्होंने ग्रुप किया और उसको गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसीज के हेल्प से इसको सेल कर दिया। किसको सेल किया? इन्वेस्टर्स को सेल किया, ताकि यहां पर उनको इमीडिएट कैश मिल सके, इमीडिएट मनी मिल सके, यानी बैंक को इमीडिएट मनी मिल सके और जिस मनी का यूज करके बैंक ज्यादा से ज्यादा लेंड कर सके। ठीक है, तो यहां पर सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में भी आया ये प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस आया तो इसका मतलब डेफिनेशन समझिए कि किस तरीके से इस सिक्योरिटाइजेशन को किया जाता है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा फाइनेंशियल प्रैक्टिस है जहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, स्टार्ट तो होम लोन से हुआ था लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। जैसे होम लोन हो सकता है, आपका ऑटो लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं, ग्रुप टुगेदर करते हैं एंड हम इसको थर्ड पार्टी को यानी कि इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं। जैसे ही हम सेल करते हैं वो हमको इमीडिएट कैश देते हैं और जिससे आप देखेंगे बैंक्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन का यही मतलब होता है। अब इसके ना तीन टाइप्स होते हैं, यानी कि जब भी आप थर्ड पार्टी को सेंड करते हो यानी कि सेल करते हो, तो एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में आप सेंड करते हो। यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है या तो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स हो सकता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ सीडीओ हो सकता है। अब तीनों का मतलब समझिए, ये तीन जो है ये टाइप्स होते हैं सिक्योरिटाइजेशन के। तो एक एक करके तीनों का मतलब समझिए। बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बॉन्ड का मतलब होता है ये एक तरीके का लोन है। ठीक है, और ये लोन जब भी आपको इन्वेस्टर ये लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्वेस्टर्स जब भी आपको बॉन्ड देता है, जब बैंक इस बॉन्ड को सेल करती है, बैंक यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि वो पे बैक करेगी इन्वेस्टर्स को विथ इंटरेस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये होता है आपका बॉन्ड। दूसरा होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए बैंक ने होम लोन को सेल किया इन्वेस्टर्स को विद द पास थ्रू सर्टिफिकेट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी जो हमारा बोरोवर है जिसने होम लोन हमसे लिया था, यानी बैंक से जिन्होंने होम लोन लिया था, तो अब जब भी वो मंथली EMI मंथली पेमेंट्स करेंगे, ये डायरेक्टली किसको जाएगा? डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को जाएगा। इसको हम बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट। तीसरा होता है CDO, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लोन्स जिनका आप बंडल बनाते हो, इनको स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। स्लाइसेस बोल सकते हैं, ट्रेंचेस बोल सकते हैं, इसमें इनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, जो लो रिस्क वाला आपका जो भी बंडल होता है उसको एक साइड रखते हो, फिर मीडियम रिस्क वाले को अलग करते हो और हाई रिस्क वाले को अलग करते हो। अब डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट आप उनको ये
जो भी आपका सीडीओ है सेल कर देते हो। ठीक है, आप देखोगे कि जो हमारा कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशंस होता है, इसमें जितना हायर आप रिस्क लोगे उतना हायर रिटर्न आपको मिलता है। तो अगेन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पे कि उनको किस तरीके का बंडल इसमें से चाहिए, कौन सी स्लाइसेस उनको चाहिए, फिर आप उनको सेल कर देते हो और उसके हिसाब से आपको इमीडिएट कैश प्रोवाइड कर देता है इन्वेस्टर। ठीक है, अब इसका क्या पर्पस होता है सिक्योरिटाइजेशन का, क्यों सिक्योरिटाइजेशंस को हम यूज करते हैं, तो क्या इसका पर्पस होता है। तो देखिए, जब भी बैंक किसी भी पर्सन को लोन्स देती है ना, चाहे वो होम लोन कोई भी लोन लो, तो उसको रिकवर करने में या उसका ईएमआई जो है कंप्लीट होने में काफी इयर्स लगते हैं। इमीडिएट तो आपको यहाँ पर कैश नहीं मिलता है, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन अगर आप करते हो, यानी कि उन सारे लोन्स का बंडल बना के इन्वेस्टर्स को सेल करते हो, तो आपको इमीडिएट कैश मिलता है, जिससे बैंक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को और लोन दे पाती है और एट द एंड ऑफ द डे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। आपको भी पता है लोन एक बैंक के लिए एसेट का काम करती है। ठीक है, और अगर जितना ज्यादा यहाँ पर पैसे आएंगे, जितना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा बैंक लेंड कर पाती है। तो इसलिए आप देखेंगे जो सिक्योरिटाइजेशन का यूज किया जाता है ताकि इमीडिएट कैश फ्लो हो सके और रिस्क से बैंक को बचाया जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सिक्योरिटाइजेशन है ऑफ एसेट्स है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, क्योंकि आप एग्जाम में उससे क्वेश्चंस भी देखते होंगे। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देखते हैं, पहला है ऑब्लाइजर, दूसरा है ओरिजिनेटर, तीसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड चौथा है आपका स्पॉन्सर। चारों को आराम से समझिए। यहाँ पे ऑब्लाइजर कौन होता है, वो इज लेबल टू पे डेब्ट, जिसने यहाँ पर लोन लिया होगा। तो ऑब्लाइजर क्या हुआ इस केस में, बोरोवर्स हो गया, यानी आप, मैं, जो भी कस्टमर होगा, ठीक है, जिसने लोन लिया है, वो ऑब्लाइजर होता है। ये ओरिजिनेटर कौन होता है, ओरिजिनेटर वो होता है, यानी कि वो बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, जो यहाँ पर जितने भी लोन्स होते हैं उनका बंडल बना के ट्रांसफर करेगी टू अनदर एंटिटीज फॉर सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बैंक क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट आपके, जैसे हमने बताया कि आपके ग्रुप टुगेदर करती है, पूल करती है आपके एसेट्स को, लोन्स को, और क्या करती है, उसको सेंड कर देती है, सेल कर देती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनेटर कौन हुआ, आपका बैंक हुआ। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन होता है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक सेपरेट एंटिटी होता है, ठीक है, जो यहाँ पर हैंडल करता है एसेट्स को जो भी सिक्योरिटाइज्ड किया गया है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि रिस्क को आइसोलेट करना फ्रॉम द बैंक। ठीक है, यानी कि इसको एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैंक ने सेल कर दिया होम लोन को टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो अब ये जो होम लोन है, इसके रिस्क को हैंडल करना अब स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम है। अब यहाँ पर बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर रिस्क होता है, अगर कोई भी ये डेप्ट देखने को मिलता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एसपीवी होता है, नॉट द बैंक। यानी कि यहाँ पर बैंक को इन्होंने रिस्क फ्री कर दिया ताकि वो और ज्यादा लोन ले सके और ज्यादा से ज्यादा मनी को अर्न कर सके इंटरेस्ट के इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब बात करते हैं स्पॉन्सर की। ये स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर हेल्प करता है क्रिएट करने में एसपीवी को एंड मेक श्योर करता है कि ये पूरा ही प्लान्ड वे में, जिस तरीके से फाइनेंशियल प्लान हुआ है उस वे में ये काम कर रहा है या नहीं। तो मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पर स्पॉन्सर कौन हो गया, बैंक हो गया। बैंक क्या करती है, बैंक क्रिएट करती है स्पेशल पर्पस व्हीकल को। ठीक है, ताकि स्पेशल पर्पस व्हीकल बैंक को बचा सके, कहां से, रिस्क से। ठीक है, सारे के सारे एसेट्स को बाई कर लेती है, सारे के सारे एसेट्स को आप सेल कर देते हो स्पेशल पर्पस व्हीकल को। अब उस लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, अब ये एसपीवी की होती है, नॉट द बैंक। तो आई होप आपको चारों समझ में आया होगा। चारों में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस की। तो देखिए, 2 स्टेज में तो आपका ये प्रोसेस होता है। पहला स्टेज क्या होता है, देखिए समझिए, यहाँ पे बैंक यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स को ग्रुप टुगेदर करती है। तो जब ये एसेट्स को ग्रुप टुगेदर करती है, तो जिसका सेम रिस्क होगा, जिसमें सेम इंटरेस्ट मिलेगा, उन सबको यहाँ पर ग्रुप टुगेदर करती है। ठीक है, ग्रुप टुगेदर करने के बाद क्या करती है, सेल कर देती है, किसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। अब जब स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास ये सारे लोन्स जाते हैं, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है जितने भी एसेट्स होते हैं उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। यानी कि
रीपैकेजिंग यहाँ पर होती है, जहां पर वो बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, पीटीसी के फॉर्म में हो सकता है, सीडीओ के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इसको कन्वर्ट करती है और कन्वर्ट करने के बाद थर्ड पार्टी को सेल कर देती है। और जैसे ही आप थर्ड पार्टी यानी इन्वेस्टर्स को सेल करते हो, इमीडिएट कैश यहाँ पर बैंक को मिल जाता है। ठीक है, ये इनका प्रोसेस होता है, बड़ा ही आसान सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज सिक्योरिटाइजेशन मीन्स? 4 ऑप्शंस है। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ लोन ओवरड्यू, pulling individual loans and selling as a package, trading in securities and other market instruments, and issuing new securities for a bank to raise money for lending। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर होगा pulling individuals loan and selling as a packages। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है कि व्हाट डज द टर्म ऑब्लाइजर refer to in a securitization? The person who paid the debt, the bank that originate the loan, the special purpose vehicle, and the investors who buy securities। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शंस में आप लोग बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।